ओके क्लास, सो इन टुडेज लेक्चर हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली अगर हमने ऑलरेडी अपनी कंपेन क्रिएट कर दी है, ठीक है, तो अब हम उसके लिए किस तरीके से जो है वो कन्वर्जन्स को ट्रैक करेंगे। तो हम लोगों ने बेसिकली कन्वर्जन ट्रैकिंग करनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे गोल्स के ऊपर हम जाएंगे समरी में, ठीक है। समरी में जाने के बाद हम यहाँ से लेंगे न्यू कन्वर्जन एक्शन के अंदर यहाँ पे आ जाएगा कि स्टार्ट करें ट्रैकिंग कन्वर्जन। आपने कन्वर्जन्स कहाँ पे ट्रैक करनी है, इधर ऑन वेबसाइट, एप्लीकेशन, फ़ोन कॉल्स या इंपोर्ट। तो अगर आपने कोई कन्वर्जन्स ली हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो आपके पास हैं पड़ी हुई, तो आप वो इंपोर्ट कर सकते हो। आप फ़ोन कॉल्स के लिए कर सकते हो, आप एप्लीकेशंस को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। कन्वर्जन्स जो आपके एप्लीकेशंस पे आ रही हैं, तो मैं वेबसाइट की करना चाह रही हूँ, तो मैं वेबसाइट पे क्लिक कर लूँगी। यहाँ पे आ जाएगा वेबसाइट की डोमेन, तो ये मेरी वेबसाइट की डोमेन है, दिस इज़ माई वेबसाइट। मैं इसको कॉपी करूँगी एंड यहाँ आके हमने अपनी डोमेन को पेस्ट कर दिया। स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद स्कैन हो गया। अब यहाँ पे आता है कन्वर्जन एक्शंस फ्रॉम वेब एंड ऐप इवेंट्स। आप यहाँ पे खुद से जो है वो कन्वर्जन एक्शन दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। अगर आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, लाइक अगर मैं परचेज करती हूँ, तो दो ऑप्शंस आएंगे, एक पेज लोड या पेज सबमिशन। तो पेज लोड का मतलब है कि स्पेसिफिकली कोई पेज लोड हो, ठीक है, विद दिस यूआरएल यहाँ पे आप एंटर करोगे कि ये पेज लोड हो, तो मेरी ये कन्वर्जन ट्रैक कर लो। या फिर अगर कोई बंदा कोई फॉर्म सबमिट करता है, तो वो जो फॉर्म सबमिशन है, जो फॉर्म वो सबमिट करा है, जैसे वो फॉर्म को सबमिट करे, तो जो यूआरएल है वो उस फॉर्म का वो यहाँ पे हम देंगे, तब ये कन्वर्जन ट्रैक करे। तो मैं यहाँ से नहीं लेती कन्वर्जन एक्शन, मैं मैनुअली ट्रैक कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली। मैनुअली के केस में हम यहाँ पे जाएंगे, हम सबसे पहले गोल देंगे कि परचेज, ठीक है, हम परचेज के ऊपर कन्वर्जन लेना चाह रहे हैं। फिर आ जाएगा कन्वर्जन का नाम, तो कन्वर्जन का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। लेट से हम कह सकते हैं कि ये कोई सेल्स ऐड है, तो मैं कहूँगी कि सेल्स प्रोमो, कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाती है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, सेम वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू, ये जैसे है इस तरह रहने देंगे, डन कर लेंगे हम लोग। हम लोगों ने कर देना है फिर एग्री एंड कंटिन्यू। ओके। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो है वो सेटअप कर सकते हो गूगल टैग से, या आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी आपके ईमेल के ऊपर, यहाँ पे आप वो कर सकते हो, या आप टैग मैनेजर को यूज़ कर सकते हो। तो मैं करूँगी यूज़ गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। गूगल टैग मैनेजर के ऊपर ऑलरेडी ये आपके पास कन्वर्जन आईडी और सेल्स प्रोमो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम क्या काम करेंगे, मैं जाऊँगी यहाँ से सेटअप करूँगी गूगल टैग मैनेजर को, तो मैं चल जाती हूँ गूगल टैग मैनेजर के ऊपर। is my Google Tag Manager. First you will create an account over here, ठीक है। once I have created an account, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ अकाउंट्स को बिल्ड किया हुआ है, ठीक है, जो कि ये दो आपको शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पे करूँगी क्रिएट अकाउंट, ठीक है। क्रिएट अकाउंट के अंदर मैं सबसे पहले अकाउंट का नाम दे दूँगी, विच इज़ माई कंपनी। तो मैं कह देती हूँ कि यूजी टेक्नोलॉजीज, राइट। अच्छा, कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान, ओके। यहाँ पे वेबसाइट का नाम, ठीक है, और यहाँ पे हम सिंपल दे देंगे दिस वेबसाइट एंड क्रिएट। ओके, वंस वी हैव क्रिएटेड दिस, तो हम एक्सेप्ट करेंगे द टर्म्स एंड पॉलिसीज, ठीक है, एंड विल यस। ओके, इट इज़ लोडिंग। अब हमने क्या करना है, ये कोड पेस्ट करना है हेड के अंदर और बॉडी के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, हम वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे प्लगइन्स में, ठीक है। हम ऑलरेडी ओवर हियर यहाँ पे हम जो प्लगइन टाइप करेंगे दैट इज़ हेडर फुटर कोड मैनेजर, ये प्लगइन है, ठीक है। हेडर फुटर कोड मैनेजर, ये प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर लेना है यहाँ से, एंड आई विल एक्टिवेट इट। ओके, प्लगइन एक्टिवेट हो गया, ये आ गया आपके पास हेडर फुटर कोड प्लगइन। ऑल स्निपेट्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास सारे स्निपेट्स होंगे जो आपने ऑलरेडी इंक्लूड किए हुए। तो भी मैंने कोई स्निपेट इंक्लूड नहीं किया, मैं करूँगी ऐड न्यू स्निपेट। अच्छा, स्निपेट का नाम देते मैं कह देती हूँ लेट्स से कि हेडर गूगल टैग मैनेजर, हेडर जीटीएम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा लोकेशन हेडर, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया होगा, और यहाँ आके हम दे देंगे हेड में। यहाँ पे आके हमने हेड में ये पेस्ट कर दिया कोड, और मैं कर देती हूँ सेव।
ठीक हो गया, सेव हो गया हमारे पास हेडर जीटीएम। ओके, नाउ हम करेंगे ऐड न्यू स्निपेट। अब हम स्निपेट का नाम दे देंगे लेट्स से बॉडी गूगल टैग मैनेजर, ठीक है, बॉडी जीटीएम। अच्छा, लोकेशन आपके पास हेडर फुटर, आपने हेडर ही रहने देना है। हेडर के अंदर ही आके हम आफ्टर हेडर ये कोड पेस्ट कर देंगे। तो विद इन हेडर हमने ये कोड पेस्ट कर दिया एंड आई विल सेव इट। ओके, जस्ट दैट आई सेव बोथ ऑफ देम। तो मैं यहाँ पे अब आके क्या करूँगी, मैं यहाँ पे कर देती हूँ टेस्ट साइट, सॉरी आई पेस्टेड दिस बाय मिस्टेकन। ओके, हमने वेबसाइट यहाँ पे डालनी है विच वाज दिस। ठीक हो गया, हमारी वेबसाइट है, हम टेस्ट कर लेंगे इसको। टेस्ट हो गया एंड ओके कर लेंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, मुझे एक कन्वर्जन क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ से ऐड अ न्यू टैग करूँगी। न्यू टैग के ऊपर हम सबसे पहले यहाँ पे नेम चेंज करेंगे। नेम मैंने दे दिया लेट्स से कन्वर्जन, ठीक हो गया। टैग मैनेजर पे जाऊँगी, सॉरी एडिट करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ से हम ले लेंगे कन्वर्जन लिंकर। कन्वर्जन लिंकर के बाद इनेबल लिंक ऑन ऑल पेज यूआरएल्स एंड देन हम ट्रिगर पे आएंगे, पेज व्यू ऑल पेजेस पे एंड देन सेव इट। सेव कर लिया, सेव करने के बाद हम कर देंगे सबमिट। ओके, सबमिट के ऊपर यहाँ पे वर्जन आ जाएगा। वर्जन में मैं कह देती हूँ कि कन्वर्जन वर्जन 0.1 whatsoever you can give and publish. Okay, this container version has no templates. Okay, उस कर लेंगे हम। और द नेक्स्ट स्टेप, नाउ अब वर्जन 2 इज़ लाइव, तो हम क्या काम करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ कि हम यहाँ पे जाएंगे और जाने के बाद वी हैव conversion ID here and we have sales promo. तो what we will do is हम जाएंगे और जाके एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे अगेन। और प्लगइन का नाम है हमारे पास, अब जो हमने प्लगइन करना है दैट इज़ पिक्सेल मैनेजर। पिक्सेल मैनेजर हम क्यों करें बेसिकली, क्योंकि हमने अब वो ट्रैक करने हैं अपनी वेबसाइट पे। तो बेसिकली वी आर कनेक्टिंग दी टैग मैनेजर विद आवर वेबसाइट, तो हम उसको इंस्टॉल करेंगे एंड विल एक्टिवेट इट। To get email notification skip. ओके, नाउ वी आर हियर इन द मार्केटिंग सेशन मेन में। तो यहाँ पे गूगल कन्वर्जन आईडी है, कन्वर्जन आईडी हम ये दे देंगे, दिस इज माय कन्वर्जन आईडी। we'll copy it and paste it over here and we have this sales promo। तो ये सेल्स प्रोमो हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे and we'll paste it here, this। okay, now it will track all of your conversions, save changes, एक्टिव, ठीक हो गया। और हमने सेव कर लिया है। अब जो भी कन्वर्जन्स आपकी होंगी, ठीक है, वो आपको शो होंगी अपनी जो बेसिकली है वेबसाइट है, जो आपने ऐड लगाया है वहाँ पे। आई गो बैक, close this, go to ads.google.com
start now. Now to check whether the conversion tracking is working or not, we'll go to goals again. In the goals, we'll go to summary, and here is my sales promo conversion which I have created. Still it is inactive. The reason is because अभी तक कोई परचेज ही नहीं हुई है. तो इफ़ आई डू सम ऑफ द परचेजेस, अगर मैं कुछ बाय करूँगी, ठीक है, और कोई कन्वर्जन आएगी, तो यहाँ पे आपके पास स्टेटस जो है वो एक्टिव हो जाएगा कि आपकी कन्वर्जन जो है वो हो गई है. तो स्टेटस यहाँ पे एक्टिव देन शो होगा. तो अभी तो मैंने कोई परचेज़ नहीं की है. अगर कोई परचेजेज़ होती हैं तो देन आपको जो है वो शो होगा कि क्या कन्वर्जन्स हुई हैं नहीं है. देन आप कैंपेन्स के ओवरव्यू में देख सकते हो कि आपके क्लिक्स क्या हैं, आपके इंप्रेशंस क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग.